हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट टॉक्स विद डीवाई। जिस कंपनी के बारे में आज हम बात करेंगे उसका नाम है रेडगिन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज़। और ये कंपनी बहुत न्यूज़ में थी लास्ट ईयर। सब ने बहुत तारीफ़ की थी कि बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रही है। लेकिन सडनली लास्ट क्वार्टर में कुछ ऐसा हुआ कि ये कंपनी डायरेक्ट हमें 40% फॉल दिखा। जो एवरेज इसका ट्रेडिंग प्राइस था, जो कि ये 700 के ऊपर ही ट्रेड करती थी, 820 भी गई थी। सडनली अभी एवरेज प्राइस जो है वो 450 के अराउंड हो चुकी है इसकी। तो इतना बड़ा फॉल क्यों आया, कंपनी क्या करती है और कैसे फ्यूचर आगे कैसा रहेगा इस कंपनी का, क्या आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो भी और अगर करना चाहते हैं तो भी। तो ये कंपनी जो है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइडर है फॉर हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल के लिए। ठीक है, तो इसे हम ऐसे समझते हैं कि कंपनी के 3 पार्ट हैं, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा एज ए सर्विस और मार्टेक। तो इनके क्लाइंट कौन है? क्लाइंट होटल्स हो गई, एयरलाइंस हो गई और कार कार रेंटल्स जो प्रोवाइड करती है, ओटीएज हो गए जैसे कि अगोड़ा, एक्सपीडिया, वो सब। ठीक है, तो ये सब इनके क्लाइंट्स है। होटल चेन्स में आप द लीला ले लो या मैरियट ले लो, ये सारे होटल चेन्स भी इनके क्लाइंट है। तो ये उनको सर्विस प्रोवाइड करती है। और जैसे डेटा एज ए सर्विस में ये प्रोवाइड करते हैं कि कॉम्पिटिटर की क्या प्राइसिंग है अभी, आगे क्या रहेगी, उस हिसाब से ये लोग अपना रिवेन्यू देख सकते हैं और क्या चार्ज करना चाहिए। और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आप कह सकते हो कि कौन से ऑनलाइन चैनल से इनको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, चाहे वो एक्सपीडिया है या फिर अगोड़ा है या फिर मेक माई ट्रिप, जो भी एट्सेट्रा, जो भी आप कह सकते हो। और मार्टेक के अंदर ये कि आरओआई सबसे ज़्यादा आना चाहिए मार्केटिंग से। सो अगर आप 100 रुपया खर्च कर रहे हो, 100, इफ़ यू आर स्पेंडिंग 100 रुपीज़ ऑन एडवर्टाइजमेंट, तो उसके बदले में रिटर्न आपको कितना मिल रहा है, तो वो सबसे ज़्यादा कैसे जो पैसा आप स्पेंड कर रहे हो सबसे ज़्यादा रिवेन्यू कैसे जनरेट करना है उससे। तो अलग अलग सर्विस है। और जैसे मार्टेक का जो रिवेन्यू है इनका, वो 47 के अराउंड है, डिस्ट्रीब्यूशन का 20 और डेटा का 31 के अराउंड। और ये कंपनी जो है वो, क्योंकि जो मैंने क्लाइंट्स आपको कहे, जैसे कि 16 ग्लोबल फॉर्च्यून कंपनीज है आउट ऑफ 500, होटल चेन जितने भी है उनमें से 26 आउट ऑफ 30 इनके क्लाइंट्स है, 25 आउट ऑफ 30 ओटीएज इनके क्लाइंट है। ओटीएज मतलब जो मैंने बताया कि अकूरा और सब। और कार रेंटल जो प्रोवाइड करते हैं वो 7 आउट ऑफ 10 इनके क्लाइंट है। एयरलाइंस 4 आउट ऑफ 5। तो बहुत शानदार कंपनी है और कह सकते हो कि बहुत ही डोमिनेंट कंपनी है। और जैसे आप समझ ही गए होंगे ये सब देख के कि एक सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर इसका ज़्यादा रेवेन्यू आता है, अराउंड 56% अमेरिका से, 30% यूरोप से। तो बहुत ही शानदार कंपनी है और बहुत ही आप कह सकते हो कि कोई कोई कंपटीशन नहीं है इस कंपनी का, इतनी ज़्यादा डोमिनेशन है इस कंपनी की। तो हुआ क्या अचानक कि भाई, अगर इतने अच्छे क्लाइंट है इसके, और आप देख सकते हो कि रिवेन्यू मतलब सब्सक्रिप्शन टाइप, मतलब इसका रिवेन्यू है 59%, मतलब कि फिक्स रिवेन्यू है कि जो इन सब के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू होके इतना इतना फिक्स रिवेन्यू इनसे आ रहा है, नॉट फ्लक्चुएटिंग रिवेन्यू। तो इश्यू कहाँ आया? तो इश्यू ये आया कि जो अभी कॉन कॉल हुआ था थर्ड क्वार्टर का, जो फेब में ही हुआ था, तो उसमें कंपनी ने ऐसा कह दिया कि इनको प्राइसिंग प्रेशर बहुत आ रहा है कॉम्पिटिटर्स के द्वारा। और प्राइसिंग प्रेशर आ रहा है इसलिए मार्जिन्स में भी थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। तो इसमें जो है वो दो चीज़ हमें दिखी। दोनों जो है वो ये है, मोनोपोली और मार्जिन्स। अब मोनोपोली कैसे? क्योंकि ये कंपनी अब तक डोमिनेंट थी कि कोई कंपटीशन था ही नहीं, आज तक कभी कंपटीशन की बात की ही नहीं किसी ने। सब क्योंकि सब यही देख रहे थे कि जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि सब इसी के क्लाइंट है। 7 आउट ऑफ 10
कार रेंटल वाले, 25 out of 30 OTA, 26 out of 30 होटल चेन, 4 out of 5 एयरलाइंस। तो अगर सब इसी के क्लाइंट है तो कंपटीशन की तो बात ही नहीं हो रही थी। तो इसको एक प्रीमियम मिल रहा था जो वैल्यूएशन के अंदर, कि क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं है तो एक प्रीमियम पे ट्रेड कर रही थी। सेकेंडली, मार्जिन की भी बात कर दी, क्योंकि कंपटीशन अगर आ रहा है तो मार्जिन भी हिट होंगे। तो अगर आप मार्जिन देखोगे तो इन्होंने 22% मार्जिन इस बार दिया था। मार्जिन बहुत शानदार, 9%, फिर इंक्रीज होके 15, फिर इंक्रीज होके 20, फिर इंक्रीज होके 22। तो हर चीज़ में कंपनी बहुत बेहतर कर रही थी। बट जैसे ही इन्होंने कहा कि मार्जिन्स अब काइंड ऑफ पीक हो चुके हैं या फिर 20 to 22 की रेंज में ही रहेंगे, तो सडनली क्योंकि मार्जिन पे भी इशू आ गई, मोनोपोली पे भी आ गई, तो वैल्यूएशन अचानक ही हिट हो गए। और वैल्यूएशन फिर अकॉर्डिंगली एडजस्ट किया मार्केट ने, और 40% डाउन इनको लेके आ गए। क्योंकि मार्जिन हिट होने का मतलब सिर्फ मार्जिन हिट होना नहीं, रिवेन्यू हिट होना भी होता है। क्योंकि अगर कंपटीशन आया तो रिवेन्यू भी हिट होगा। और अगर आप देखो तो अब तक 2023 में 550 करोड़ का रिवेन्यू था, और वो 2 साल में डबल करके इन्होंने 1100 करोड़ के आसपास कर दिया। 15% से मार्जिन बढ़ा के 22% कर दिया। 68 रुपीज़ पैट्स को सीधा 3 गुना लेके 209 करोड़ कर दिया। और ईपीएस अगर आप देखोगे तो 6.31 से लेके 17.7 कर दिया। तो हर चीज़ में इतना शानदार परफॉर्मेंस दे रही है। बट बस एक स्टेटमेंट के कारण ये पूरा वैल्यूएशन इस कंपनी का चेंज हो गया, कि जो इसको पी मिल रहा था, पी ये एंजॉय कर रही थी अराउंड 75 का, मेरे हिसाब से 40 के आसपास था उस टाइम। हाँ, ये देखिए 40 के आसपास था दिसंबर और के टाइम, और वो आके 26 पे आ चुका है। क्योंकि अब वो 40 वाला प्रीमियम इसको मिलेगा नहीं, तो इसको 26 पे लाके रख दिया। बट अब बात ये है कि कॉन्ट्रैक्ट तो ये ऑलरेडी है इसके, और कंपनी परफॉर्म भी अच्छा कर रही है। अगर हम लेटेस्ट भी देखें अगर, तो आप हर चीज़ में देख सकते हो। एक बार मैं इस पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे कि जो इनके क्लाइंट्स हैं वो अचीव 52% रिवेन्यू ग्रोथ, क्योंकि इन्होंने इनका सॉफ्टवेयर यूज़ किया। तो क्लाइंट सब खुश हैं। और जैसे कि ये नया क्लाइंट भी आया है, तेज़ जेट, ये कज़ाकिस्तान की वहाँ की एयरलाइंस है। तो अगर न्यू क्लाइंट्स भी इनके आ रहे हैं, और जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है वो भी सब बहुत ही उनको बेनिफिट हो रहा है, तो इश्यू कहाँ है? इश्यू कहीं है ही नहीं। इश्यू, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि इश्यू कुछ है ही नहीं, बट जिनका पैसा लगा होता है ना, उनको डर बहुत होता है। और ये डर के कारण मार्केट ने इसको वैल्यूएशन डाउन दिया। वैल्यूएशन तो ऑफ कोर्स कम होना चाहिए, क्योंकि अगर कंपटीशन आया है तो मोनोपोली वाला वैल्यूएशन आपको नहीं मिलेगा। बट इतना भी कम नहीं कि कंपनी को आपने ऐसा कर दिया कि मतलब 26 के पी पे ले आए। कंपनी के पास 1250 करोड़ का कैश पड़ा है, और आपने मार्केट कैप दे रखी है 5,500 करोड़ की। और अगर आप किसी भी चीज़ में देखो तो कंपनी डोमिनेट कर रही है, और कंपनी का जो आप कह सकते हो कि ट्रैक रिकॉर्ड बहुत शानदार रहा है। तो मेरे हिसाब से ये काइंड ऑफ वन ऑफ थिंग है। अगर आपने अभी लेटेस्ट भी अगर कॉन कॉल देखा होगा, तो उसमें भी कंपनी ने एक और चीज़ कह दी थी, जो भी थोड़ी आप कह सकते हो कि इस कह सकते हो कि प्राइसिंग यहीं रहेगी, वो दिखा दिया था। वो मुझे नहीं पता अब मुझे मिलेगी या नहीं इसके अंदर। हाँ, ये रहा कि सिंगल डिजिट ग्रोथ रहेगी इस साल, क्योंकि लैग ऑफ रिवेन्यू एंड रिकॉग्निशन में। तो ये 26 के बारे में बताया था, और 26/7 में इन्होंने फिर से कह दिया था कि 17-18% की रहेगी। बट इसके अंदर वो आप कह सकते हो कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कंपनी एक्विजिशन भी तो कर रही है। 1250 करोड़ जो है इसके पास, उससे ये एक्विजिशन करने वाली है, तो उससे भी फ़ायदा होगा। और एक्विजिशन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक्विजिशन में जब हम कंपनी को मर्ज करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो उसके अंदर बहुत इश्यूज आते हैं। बट इस कंपनी ने ये चीज़ 2-3 बार पहले करके दिखाई है,
और वो इस कंपनी के जो मैनेजमेंट है उसको मतलब आप कह सकते हो कि दाद देनी चाहिए कि इतनी शानदार तरीके से इंटीग्रेशन ये लोग करते हैं कि वो काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि ये लोग प्रो है उस चीज़ के अंदर। ये लोग जानते हैं इनको क्या करना है, इनका विजन एकदम क्लियर है। और मतलब जब डेटा एनालिटिक्स और एआई की बात हम मतलब हमें पता भी नहीं था ना डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, एआई क्या होता है, ये तो सबको अब पता चला है 2021-22 से लोग शुरू हुए हैं एआई एआई करना। ये कंपनी उससे पहले से इनके सॉफ्टवेयर बना रही थी और सेल कर रही थी। तो बहुत ही आप कह सकते हो कि एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, बहुत शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है, क्लाइंट बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ में ये कंपनी डोमिनेट कर रही है। तो इश्यू मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा ये। और मैंने ये जो मतलब कंपनी को मैं पहले से ट्रैक कर रहा था, तो जब 2025 का रिजल्ट नहीं आया था, ये तो अभी आया है, उससे पहले मैंने उसका रिजल्ट प्रिडिक्ट करने की ट्राई की थी कि क्या होगा, तो मैंने 1100 के आसपास रिवेन्यू रखा था और उसके आसपास ही इसका रिवेन्यू आया। बट मैंने पैट रखा था 16 रुपये का और पैट इसने बीट कर दिया 17.7। तो बहुत अच्छा ही कर रही है कंपनी। अगर एक साल अच्छा ना करे तो ये तो मतलब मैं कहता हूँ कि इन्वेस्टर्स के लिए तो खुशी की बात होनी चाहिए कि आपको मतलब इन्वेस्टर कौन से जो जिन्होंने जिनको बाई करना है उनकी बात कर रहा हूँ। जिनके पास ऑलरेडी है उनको तो ऑफ कोर्स उनका तो उन्होंने तो अगर 600 में 700 में 800 में लिया है तो उनको तो चलो ठीक है, एक मौका मिल गया एक्यूमुलेट करने का, अगर उनको कंपनी पे भरोसा है तो। न्यू एंट्रेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि कंपनी ने अगले साल का जो कह दिया है कि रिवेन्यू ग्रोथ उतना अच्छा नहीं होगा, तो मेरे हिसाब से बहुत सही मौका है एंट्री लेने का। और मेरे हिसाब से ये कंपनी को नज़र रखनी चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए इस कंपनी को लेके। आज बाई करना चाहिए और फिर अगर ये नीचे जाए तो और एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि अभी तो टाइम है ना। जब यहाँ पे था तब तो हमें सेल करना है, यहाँ पे ही तो बाई करना है। फिर से जब यहाँ जाएगा इस प्राइसिंग पे जाएगा, क्योंकि अभी ये कह रहे हैं कि बाद में ग्रोथ आएगी 17-18% की, तो जब 17-18% की आएगी तो वापस वैल्यूएशन आएगा, वापस प्राइसिंग आएगा। और जब प्राइसिंग आएगा तब एग्जिट लेना है। तब लेके क्या फ़ायदा, लेना तो आज ही है ना। जब सब बेच रहे हैं तभी तो लेना है, तभी तो पैसा बनेगा। और सेकेंडली अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखो और मतलब इनका मैथमेटिक्स करोगे, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर कंपनी है तो एक्सपेंसेस इतने नहीं बढ़ेंगे, राइट। रिवेन्यू के पैरेलल नहीं चलेगा एक्सपेंस। तो जब ये कंपनी जो कह रही है अगले 2 साल में अगर आप देखोगे तो ये 1700 का रिवेन्यू टच करेगी और जो बॉटम लाइन है जो ईपीएस है वो 30 का होगा इसका। और जब ईपीएस 30 का होगा तब आप इसको कोई भी वैल्यूएशन दे दो, भले आप 26 का भी दे दोगे तो भी ये 700 से 800 कहीं नहीं गया इसमें। तो ये कंपनी बहुत अच्छी है। और दूसरा जो इसके पास कैश है वो ऐसा नहीं है कि ये लोग कुछ भी मतलब कहीं कोई भी कंपनी परचेज कर देंगे या ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से ये लोग वेट कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी का। और सेकेंडली एक और जो चीज़ है जो मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि बड़े क्लाइंट पे इनकी नज़र है। इनका ये मैंने कहीं लिखा भी था इस चीज़ के बारे में, मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड। हाँ, इन्होंने ये भी कहा था कि जो मार्टेक है, जो थर्ड है, जो ये इस पे बात हमने किया था कि आरओआई कैसे ज़्यादा लाना है, वो इनको सिर्फ बड़ी होटल्स नहीं छोटी होटल्स को भी बेचना है। तो इनका टारगेट था कि 1 लाख होटल को बेचना है, अभी सिर्फ 400 को दे रहे हैं और ये 1 साल पुराना फिगर है। और शॉर्ट टर्म गोल इनका है 1000 होटल का, ठीक है। तो ये भी तो चीज़ है कि मार्केट इतना बड़ा है, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं कि लोग देख रहे हैं कि भाई चलो ये क्लाइंट है, लेकिन ये क्लाइंट सिर्फ यही क्लाइंट थोड़ी है। होटल चेन्स अब इंडिया में आप होटल चेन देखो और दूसरी होटल्स देखो, दूसरी होटल भी तो ज़्यादा है। तो अगर एक होटल चेन इनकी कम हो जाए लेकिन उसके बदले में दूसरी हज़ारों छोटी होटल्स आए, तो फ़ायदा वैसे देखो तो टेक्निकली लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि इन सब पे डिपेंड होके रहना और डाइवर्सिफाई करना
वो उसमें डाइवर्सिफिकेशन इज़ मोर काइंड ऑफ बेनिफिशियल फॉर द कंपनी, ठीक है? और अगर ये अपॉर्चुनिटी मिली है इनको और इनका इंटेंट भी है कि हम छोटी होटल्स को भी टारगेट करेंगे। सेकेंडली मैंने एक जगह ये भी पढ़ा था कि इनको बैकवर्ड में भी जाना है, जैसे कि अभी ये फ्रंट एंड में है, ठीक है? उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कहीं कंपनी का ही जो स्टेटमेंट है वो ही दिखाता हूँ। ये अभी मुझे नहीं मिला, बट पहले के प्रेजेंटेशन में ये था। और इस बार जो कॉन कॉल होगा उसमें कंफर्म भी कर लूँगा उनसे कॉल पे, कि कंपनी ने कहा था कि अभी जो है वो फ्रंट ऑफिस में सर्व कर रहे हैं, क्योंकि जो जैसे कि प्राइसिंग क्या रहेगा और कि ट्रैफिक कितना है वेबसाइट पे और कितना कन्वर्ट होगा, एडवर्टाइजमेंट, ये सब सर्विस प्रोवाइड कर रही है। बट इनका लॉन्ग टर्म प्लान है कि मिड एंड बैक में भी जाना है, तो उसमें मेरे हिसाब से वो भी आता होगा कि नंबर ऑफ रूम्स कितने अवेलेबल है और ऑटोमेटिक ये लोग खुद ही बुकिंग कर देंगे उस अकॉर्डिंगली, तो उसका मार्केट 10x ज़्यादा है। तो मार्केट बढ़ेगा तो रिवेन्यू भी बढ़ेगा, रिवेन्यू बढ़ेगा क्योंकि सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो मार्जिन्स ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे क्योंकि एक्सपेंस उस रेशियो से नहीं बढ़ता है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत एक ऐसी कंपनी है जिस पे आपको नज़र रखनी चाहिए। इतनी छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए कि हमें 1 साल में ही पैसा बनाना है। आई थिंक इट्स अ कंपनी व्हिच यू शुड कीप एक्यूमुलेटिंग, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और अब बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप देखिए बैलेंस शीट में कैश भरा पड़ा है और लायबिलिटीज़ कुछ खास है नहीं, रिज़र्व बहुत शानदार है। ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखो तो हर चीज़ इन्होंने मल्टीप्लाई करके दी है। तो आई थिंक ऐसे बिजनेस जो आपको इतना ग्रोथ दे सकते हैं बहुत कम है। ऐसा मैनेजमेंट, हर चीज़ अगर इतनी शानदार है तो ऐसी कंपनी को जस्ट बिकॉज ऑफ 3 से 6 महीने अगर बुरे जाएंगे ये सोच के छोड़ देना, आई थिंक ये बेवकूफ़ी है। मुझे लगता है कि यही सही टाइम है लेने का और एक्यूमुलेट करने का। ऐसा नहीं कि आपने एक साथ डाल दिया लेके बैठ गए, नहीं, एक्यूमुलेट करने का सही टाइम है। सही टाइम आएगा जब ये मार्केट, यही लोग जो कह रहे हैं कि कंपनी अच्छी नहीं है, यही वापस वीडियो बनाएंगे और कहेंगे कि बहुत अच्छी कंपनी है। तो लेकिन तब तब एग्जिट ले लेंगे, तब एग्जिट लेने का टाइम है। 1 साल बाद जब वैल्यूएशन आएंगे तब एग्जिट लेने का टाइम है। तो आपको अगर कुछ पता है तो आप भी बताइए इस बारे में, जो मतलब ऐसा कुछ जो हमने डिस्कस नहीं किया और हमें डिस्कस करना चाहिए था। तो ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से बिज़नेस बहुत अच्छा है और ये मोनोपोली आगे भी एंजॉय करेगी। मोनोपोली इज़ विल नॉट बी अ राइट वर्ड, बट डोमिनेंस आप कह सकते हो। मेरे हिसाब से टीम बहुत अच्छी है। तो आई थिंक कि बिज़नेस भी अच्छा है और मैनेजमेंट भी अच्छा है, तो इट्स वर्थ कि ये आपके पोर्टफोलियो में हो। और तब तक अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।